Hello students and my dear friends. Today we will discuss a best topic that is relating to notice. ये क्लास 11th क्लास 12th का सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का पार्ट है। राइटिंग स्किल में सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन 3 मार्क्स का देता है तो कभी यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का देता है। ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्या लिखा, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस, नोटिस का ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बहुत अधिक इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स के रहते हैं ना। क्वेश्चन अगर हम आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है जब हम क्वेश्चंस को समझ जाते हैं किसी क्वेश्चन में कह क्या रहा है, और आधी प्रॉब्लम जो है, हाफ प्रॉब्लम क्या है, वो फॉर्मेट की है। तो आइए हम फॉर्मेट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यू आर अविनाश, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ क्वीन मैरी कॉन्वेंट। अब अविनाश कहाँ का सेक्रेटरी है? क्वीन मैरी कॉन्वेंट का है, जो कि लखनऊ में है। यू वांट सुटेबल, क्या चाहते हैं? सुटेबल क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट, कुछ विद्यार्थियों को चाहते हैं जो रिप्रेजेंट करें अपने स्कूल को इन द इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट। इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट हो रहा है जिसमें वो कुछ ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर सकें। टू बी हेल्ड शॉर्टली, ठीक है, इतनी बात करें। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स, यानी जो अविनाश हैं वो एक नोटिस लिखेंगे, वो नोटिस देंगे और उसमें ये बताया जाएगा कि क्या नेसेसरी डिटेल्स बच्चों को देना है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन, ना हमें नोटिस लिखना है, पार्टिसिपेशन जो है इनवाइट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नोटिस कौन लिख रहा है, किसके द्वारा लिख रहा है ना, कौन सी संस्था नोटिस लिख रही है, कौन सी स्कूल नोटिस लिख रही है, कौन से इंस्टीट्यूशन नोटिस लिख रहे हैं या ऑफिस इशूइंग है, वो सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम एक डिब्बा बना लें। 2 तरीके से स्टूडेंट करते हैं, या तो लिखने के बाद बॉक्स बनाते हैं या फिर लिखने के पहले बॉक्स बनाते हैं। तो जैसे आपका सुटेबल लगता है ठीक उसी तरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूँगा, लिखा हुआ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्वेश्चन में पढ़ लेंगे जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे इन मिड ऑफ द पेज अपर साइड, या फिर इंस्टीट्यूशन है कोई क्वेश्चन में उसको लिखेंगे, या फिर ऑफिस से कोई नोटिस की जा रही तो उसे हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है, क्या लिखा हुआ है, क्वीन मैरी कॉन्वेंट लखनऊ। कहीं से हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्वीन मैरी कॉन्वेंट लखनऊ। तो इस चीज़ को हम एज अ हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे पहले नंबर पे ना। दूसरे नंबर पे हम नोटिस शब्द लिखते हैं। याद रखिएगा ये जो नोटिस शब्द है ये इसे हम कैपिटल में लिखते हैं, इन मिड ऑफ द पेज अपर साइड, हेडिंग के बाद लिखते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कहिए, इंस्टीट्यूशन कहिए ना, इसके बाद लिखते हैं नोटिस। और नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, NOTICE। इस नोटिस को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे द वर्ड नोटिस लिखा जाता है। तो तीसरे नंबर पे क्या कि जिस दिन भी हम ये नोटिस लिखते हैं, जिस डेट को लिखते हैं उस डेट को हम मेंशन करते हैं, और वो डेट यहाँ पर ये है। इस डेट को हमने यहाँ पर मेंशन किया, यानी आज हमने नोटिस लिखा तो आज की ये डेट है 8 अगस्त 2021। ठीक है, 8 अगस्त 2021। तो जिस भी डेट को रहते, अच्छा डेट लिखने का तरीका भी है। जैसे आप कुछ लोग डेट ऐसे लिखते हैं, 8 लिख दिया और फिर ऑब्लिक कर दिया और फिर 8वां महीना है 8 लिख दिया और उसके बाद 2020 या 21। तो ये तरीका एकदम गलत है। तरीका सबसे बेस्ट यही है जो इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने कोई और तरीके से लिखा तब भी उसे मिस्टेक माना जाएगा और नंबर आपका कट जाएगा ना। नॉट गिवन अ सिंगल मार्क्स फॉर दिस टाइप ऑफ राइटिंग, अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, हेडिंग आर सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके पहले जो हम लिखे हैं नोटिस वो
हेडिंग या सब्जेक्ट नहीं था। अब हमें हेडिंग या सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हेडिंग या सब्जेक्ट उस क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। यू कैन फाइंड योर हेडिंग एंड सब्जेक्ट दैट इज रिलेटिंग टू नोटिस फ्रॉम योर क्वेश्चंस इफ यू रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली। बहुत ध्यान से पढ़ने में मिल जाए। जैसे लिखा हुआ है इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट ना, तो अब आपका जो डिबेट हो रहा है, हेडिंग इसमें क्या हो सकती है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मेन बात क्या है, मेन बात यही है कि इंटर स्कूल डिबेट होना है जिसमें पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है, इनवाइट करना है, उन्हें सेलेक्ट करना है, मतलब आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए ना। तो इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट देखिए आपके ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट, ये यहाँ पर, इसी को सीधा आप सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। इसी तरह हर क्वेश्चन में से करना है। अब मेन बात होती, ये तो आपके फॉर्मेट हो गए, मेन बात होती क्या है, बॉडी होती है। बॉडी लिखना है वो कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पहले बहुत सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें देखिए यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। अरे इंटर इंग्लिश डिबेट हो रहा है, इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट हो रहा है, तो किस किस क्लास से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसे तो हम लिखेंगे इस ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 9th to 12th are hereby informed about an inter-school English debate to be hosted by the school on 16th August 2021 in the school auditorium at 9 AM। इसमें यह बता रहा है कि स्टूडेंट 9th और 12th के स्टूडेंट को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है। किस लिए इन्फॉर्म किया जाता है, इंग्लिश डिबेट के लिए इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि स्कूल करा रहा है। किस डेट को करा रहा है, देखिए हमें डेट भी मेंशन करना है। जिस भी डेट को आज जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं उसके 2 दिन 4 दिन बाद आप डेट रख सकते हैं, कम से कम 3-4 दिन के बाद रखिए ताकि मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उसी डेट को आप होस्ट नहीं करा सकते, हेल्ड अप नहीं करा सकते हैं। तो 16 अगस्त 2021 लिखा हुआ है, कहाँ पे करा है, स्कूल ऑडिटोरियम में करा रहे हैं। आपको ये लाइन नहीं पसंद है तो आप दूसरी तरफ लिख दें, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करे, इट इज अप टू यू हाउ यू स्टार्ट योर सेंटेंसेस। लेकिन कुछ रटे रटाए सेंटेंसेस है उसे आप लिख कर बहुत जल्दी से कर सकते हैं हम ना, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 50 वर्ड्स लिखना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, आपको ग्रामर नहीं आती, राइटिंग आप नहीं बना पाते हैं या फिर सेंटेंसेस नहीं बना पाए, तो उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात आए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 50 वर्ड्स लिखने, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप जो डिबेट करेंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे, वो पार्टिसिपेंट किस टॉपिक पे होगा। सब्जेक्ट तो आपका है कि इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट हो गए तो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन किस टॉपिक पे डिबेट होगा ये भी आपको मेंशन करना है। ये सब अपने से बना के आपको लिखना है। तो देखिए अब स्कूल में इंग्लिश पे डिबेट हो रहा है, तो इंग्लिश में डिबेट होने का मतलब यही ना कि कोई टॉपिक होगा डिबेट होने का। जैसे लिखा है द टॉपिक ऑफ द डिबेट इज होमवर्क शुड नॉट बी गिवन एट प्राइमरी लेवल। नहीं, होमवर्क जो है नहीं दिया जाना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। मतलब बड़ी क्लास है फिर भी आप प्राइमरी लेवल पे दे रहे होमवर्क ना, तो नहीं देना चाहिए। अब इसमें आप ये मेंशन कर सकते थे जो जीतेंगे उसे अवार्ड दिया जाएगा, उसको प्राइज दिया जाएगा ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव टू कंसल्ट अंडरसाइन ना, अंडरसाइन जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा तो है ना कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, The school winning the debate will be presented the inter-school shield and the 3 best debaters will be awarded prize. Interested students from each class should submit their names to the HOD English by 10th August. अब 8 अगस्त को आप लिख रहे हो, 10th अगस्त तक आप अपने जो है सबमिट कर सकते हैं अपने नेम डिटेल्स वगैरह, और 16 अगस्त को। तो ये दो एटलीस्ट हमें 3 डेट दिखानी रहती है, उन तीनों डेट में 2 दिन 3 दिन का गैप होना चाहिए। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हमें डिजिग्नेशन लिखना रहता है, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। हमें उस व्यक्ति का डिजिग्नेशन लिखना है, उस व्यक्ति का नेम लिखना है जो इस नोटिस को इशू करा रहा है। तो वो भी हमें अपने से बना के लिखने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है यू आर अविनाश, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ क्वीन मैरी कॉन्वेंट लखनऊ। तो यू आर अविनाश ना, तो आप अविनाश हैं और कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना नाम लिख देंगे अविनाश शर्मा, क्लास 12th, कल्चरल सेक्रेटरी
आर्बिट्री लिख देंगे. सपोज दैट दिस designation is not given in your question. At that time you have to write any name on the basis of your imagination. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह के जो है टॉपिक कोई भी हो उसके ज़्यादातर लाइन्स क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. बी केयरफुली, बी सीरियसली. आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे तो ज़्यादातर मैटर क्वेश्चन से मिल जाएगा और फॉर्मेट आपको अब पता हो गया है. तो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस नोटिस. अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 4 out of 4 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे. थैंक यू सो मच.